हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द ज्योग्राफी ऑफ आईएसएससी बोर्ड। तो गाइस, हम लोग के सारे चैप्टर सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोगों ने क्या किया है, पीवाईक्यूज की भी कई सारी वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए हैं। ये हमारी दूसरी सीरीज है। हम लोग ने एक सीरीज कर रखी है जिसमें हम लोग ने पीवाईक्यूज कर रखे थे। इसमें हम लोग ने क्या किया है, आज जो है पीवाईक्यू है क्लाइमेट चैप्टर के ऊपर। अब हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर चैप्टर वाइज कौन से पीवाईक्यूज आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि आज हम क्लाइमेट के कुछ मतलब पिछले 3-4 सालों में क्लाइमेट चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। बहुत ही छोटी वीडियो होगी, बहुत कम समय में आपको क्या करेंगे, हम लोग 3-4 साल में देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैसी तैयारियां चल रही हैं। ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें, अगर आपको 1-to-1 आपको चाहिए कि भाई अगर आपको अभी भी ज्योग्राफी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही या बाकी सब्जेक्ट में आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारा ये फतेह बैच शुरू हुआ है जिसमें एक इंटरैक्टिव क्लासेस शुरू हो रखी हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा, आप 1-to-1 आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे क्या कहते हैं आपको बायो हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, ठीक है, हिंदी हो, हिंदी भी आपको मिलेगी। ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको 1-to-1 क्लासेस मिलेंगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, आप उसमें क्या कर सकते हो, आप अपने क्वेश्चंस डाउट्स क्लियर कर सकते हो। प्लस हम लोग ने इसमें क्या किया है, वो जो बड़े बड़े चैप्टर्स आपको देखेंगे, आप लोग ने देखा होगा कि बुक में आप लोग देखोगे कि भाई 12-12 15-15 पेजेस के चैप्टर है, बट रियलिटी में क्या किया हमने, उसको अपने फतेह बैच में क्या किया, ई बुक के फॉर्म में उसको बहुत छोटा कर दिया है। मतलब मैंने खुद आपने देखा होगा, आप पूछेंगे अगर फतेह बैच के बच्चों से, तो अब देखेंगे कि भाई फतेह बैच में जो बच्चे एनरोल हैं उन्होंने देखा कि भाई कैसे क्लाइमेट जो चैप्टर था, जो 15-16 पेजेस का था, उसको मैंने सिर्फ 4 पेजेस में कन्वर्ट कर दिया। वो 4 पेजेस आपने पढ़ लिए तो क्लाइमेट का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूटने वाला है। ठीक है। तो मतलब आप ये समझो कि ये फतेह बैच इसलिए है कि भाई अगर आपको लग रहा है कि भाई अभी भी डाउट है कि भाई कुछ चीजें हैं जो नहीं समझ में आ रही हैं, और आपको लग रहा है कि भाई अब समझने का टाइम है और कम समय में, मतलब जो बोलता है ना हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क की जरूरत है, तो ये स्मार्ट वर्क के लिए ही है। ठीक है। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अगर आपको चाहिए फतेह बैच में एनरोलमेंट के लिए, तुरंत का तुरंत आप क्या करिए, इस नंबर पे कॉल करिए, आपको पता चल जाएगा, सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको 1 महीने के अंदर पूरा सिलेबस खत्म कर, 1 महीना भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 16 to 20 डेज के अंदर आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करवा दिया जाएगा। और बोर्ड्स तक आते आते ये आपको 3 बार रिवीजन मिलेगा। 3 बार रिवीजन कर चुके होंगे। जब आप 3 बार रिवीजन कर चुके होंगे तो हमारी जो 100 की तैयारी थी वो कभी खत्म नहीं होगी, आपको एकदम 100 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है। हाउ इज विंटर रेनफॉल ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया डिफरेंट फ्रॉम द विंटर रेनफॉल ऑफ द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? ठीक है। अगर हम बात करें, ये ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में हर बार अक्सर आया करता है। ठीक है। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है। हाउ इज विंटर रेनफॉल ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब अगर हम बात करें विंटर रेनफॉल कहां होती है, विंटर रेनफॉल आपको पता है कहां हो रही है, विंटर रेनफॉल हमारी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बात कर रहे हैं। वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कहां पे, अगर हम ये इंडिया का बोल लें, रफ डायग्राम बनाए। ठीक है। तो ठीक है, अगर हम बात करें, ये आपका रफ डायग्राम हो गया इंडिया का। ओके, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलिए, तो अगर रफ डायग्राम बात करें तो इन्होंने बोला है कि भाई ऐसा क्या है कि जो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहे हैं, तो हाउ इज विंटर रेनफॉल ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द विंटर रेनफॉल ऑफ साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, कलर चेंज कर देता हूं, कौन सा पार्ट है ये, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। कौन सा पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। और साउथ ईस्टर्न पार्ट में जो बारिश हो रही है, दोनों में डिफरेंस क्या है आपको पता है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बारिश कहां से हो रही है, बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। किसकी वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, जो कि कहां से आ रहा है, मेडिटेरेनियन सी से उठ के आ रहा है। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी के से उठ के आ रहा है, और जिसकी वजह से क्या होता है, रेनफॉल होती है और स्नोफॉल भी होती है। ठीक है, बट विंटर में ही आप देखोगे, आप लिख के ले लीजिए, अगर आप इस समय विंटर में बैठे हुए हैं और आप देखिए कि अगर नॉर्दर्न इंडिया में आप बैठे हुए तो आप लिख के ले लीजिए, ये कहीं ना कहीं 1 महीने के अंदर आप देखोगे, या तो 1 महीने पहले या 1 महीने आने वाले 1 महीने के अंदर आप पढ़ोगे कि नॉर्थ वेस्टर्न सॉरी साउथ ईस्टर्न पार्ट, यानी कि आप देखोगे चेन्नई वेन्नई के आसपास एरिया में आपको फ्लड या हैवी रेनफॉल दिखेगी। क्यों, क्योंकि भाई आपका विंटर रेनफॉल, विंटर मानसून यहां पहुंच रहा है। इसी को बोलते हम लोग क्या, नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है, जिसने अपनी अभी अभी कहां से पानी लिया है, अभी अभी पानी लिया है बे ऑफ बंगाल से, और उसने बारिश करवा दी है साउथ ईस्टर्न पार्ट में। तो इसका सिंपल आंसर क्या है कि भाई नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बारिश जो हो रही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हो रही है, और साउथ ईस्टर्न पार्ट की बारिश जो हो रही है वो विंटर मानसून की वजह से हो रही है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है,
नेम अ स्टेट इन विच दैट इज फर्स्ट टू एक्सपीरियंस ऑनसेट ऑफ मानसून। अगर आपको लग रहा है ऑनसेट ऑफ मानसून मतलब सबसे पहले मानसून, कौन सा स्टेट है जो मतलब कि जिसको पता चलता है कि भाई मानसून आ रहा है, या हम लोग जब भी न्यूज में देखते हैं कि भाई मानसून आ गया, तो मानसून कौन से स्टेट में सबसे पहले एंट्री करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देखेंगे जब भी न्यूज होगी, न्यूज में क्या होता है, सबसे पहले यही बताया जाता है कि भाई आपके मानसून ने इस स्टेट से एंट्री कर ली है, और ये स्टेट कौन सा है? केरला, राइट? केरला। कहां पे सबसे पहले आपका मानसून यहां पे एंटर करेगा? कहां पे? केरला में। समझ गए? कहां पे? केरला में। ठीक है। तो हाउ डज अ मैंगो शावर इन्फ्लुएंस द स्टेट ऑफ कर्नाटक? अब मैंगो शावर क्या है? ये एक तरीके का, आप समझो कि एक तरीके का लोकल विंड है। ठीक है। मैंगो शावर जब एक तरीके से क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जब कर्नाटका में मैंगो शावर के टाइम बारिश होती है तो ये हेल्प करता है मैंगो के राइपनिंग में, पकने में। समझ गए? बस इतना सा आंसर। मतलब आप समझ रहे हो ना, इतने बड़े चैप्टर में आपको क्या करते हैं, ये लोग छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल निकाल के आपको आंसर्स दे देते हैं। आप क्या करना है, आपको बस वो छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ना और लिख देना है। आपको हर चीज में ये पूरा पूरा पैरा या 5-5 पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसलिए हम लोग ने क्या किया, हमारे जो बैच है उसमें क्या किया, हर टॉपिक के ऊपर 3-3 पॉइंट्स दे दिए, क्योंकि मैक्सिमम 3 पॉइंट्स आएंगे। 3 पॉइंट्स लिखो ना यार, 5 पॉइंट याद करने की क्या जरूरत है? ठीक है। ठीक है। अब आता है गिव रीजन कन्याकुमारी एक्सपीरियंस इक्विबल क्लाइमेट। इक्विबल क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? हम लोग इसको मॉडरेट क्लाइमेट भी बोलते हैं। ठीक है। मॉडरेट, इक्वेबल मतलब इक्वल, एक तरीके से बोलो ऐसा क्लाइमेट जो ना ज्यादा गर्म है, जो ना ज्यादा ठंडा है। तो इक्वेबल क्लाइमेट का मतलब क्या है कि भाई क्योंकि कन्याकुमारी किसके पास है? आपको पता है सी कोस्ट के पास है, और वहां पे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज रेगुलरली हो रही होती है। ठीक है। डे में सी ब्रीज, रात में लैंड ब्रीज, जिसकी वजह से क्या होता है, आप देखोगे कि वहां पे आप देखोगे कि क्या कहते हैं, इक्वेबल क्लाइमेट हमेशा पाया जाएगा। ठीक है। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन क्या है? सेंट्रल महाराष्ट्र गेट्स लेस रेनफॉल देन कोस्टल महाराष्ट्र। अच्छा ये बताओ, ये बहुत ही सिंपल आंसर है। हम लोग ने क्लाइमेट चैप्टर में डिस्कस किया था जब हम लोग डायग्राम बना रहे थे। आपको पता है, अगर हम इसको देखा जाए तो इन्होंने बोला है सेंट्रल महाराष्ट्र जो है, अगर हम खाली साउथ का पार्ट बनाए, ठीक है, इन्होंने बोला है कि सेंट्रल महाराष्ट्र और कोस्टल महाराष्ट्र दोनों में अंतर क्या है? सेंट्रल महाराष्ट्र को कम बारिश मिल रही है, और वेस्टर्न महाराष्ट्र, कोस्टल महाराष्ट्र को ज्यादा बारिश मिल रही है। सिंपल रीजन क्या है? सिंपल रीजन ये है कि भाई साहब यहाँ पे कोई ऐसा बीच में खड़ा हो गया है, उसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स ने क्या किया है? वेस्टर्न घाट्स ने इन सारी रेनफॉल जो मानसून की विंड्स आ रही थी, इनको अपने विंडवर्ड साइड होने की वजह से, यानी कि विंडवर्ड साइड होने की वजह से सारी बारिश यहाँ पे करवा दी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है। हम लोग की एक क्लास हो भी गई है क्लाइमेट के ऊपर, कहाँ पे क्या कहते हैं, फतेह बैच में। तो उसमें देखिए कि बच्चों को ये सब डिस्कशन हो चुका है कि ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है, ठीक है, और क्या क्या रीजन हो सकते हैं। ठीक है। तो आप देखो, और वो क्लास जो होगी वो मात्र 1 घंटे के अंदर होगी, आपको पूरे जो भी डाउट होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और ऐसा नहीं कि अगर आपकी क्लास, अगर आप आगे एनरोल करते हो और आपको लगता है कि भाई अब एक क्लास होगी, अब उस क्लास छूट जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको फिर से क्लास मिलेगी, मल्टीपल रिविजन होगा, 3 टाइम रिविजन होगा, चिंता ना करिए, सब मिलेगा, और आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। ठीक है। तो रही बात ये कि आपको वेस्टर्न घाट्स क्या होता है, वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे विंडवर्ड साइड होने की वजह से ओरोग्राफिक रेनफॉल कराता है, सारी बारिश यहाँ हो जाती है। और ये क्योंकि कहाँ है? रेन शेडो जोन में, रेन शेडो जोन में होने की वजह से यहाँ पे बारिश क्या होगी? बहुत ही कम होगी, लेस रेनफॉल होगी। तो ये इसका रीजन था। समझ गए? फिर आता है जयपुर हैज अ हायर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर देन मुंबई। अच्छा ठीक है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? भाई देखो, रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब रेंज, हाई लो, ये रेंज टेम्परेचर होता है। तो इन्होंने बोला है कि भाई जयपुर का जो तुम्हारा वो है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत हाई है। हाई मतलब एनुअल रेंज का मतलब क्या होता है? सिंपल मतलब क्या है? रेंज का मतलब होता है हायर और लो के बीच में डिफरेंस। आपको पता है जयपुर कहाँ है? जयपुर सी से दूर है और मुंबई सी के पास है। ठीक है। तो आपको पता है वहां का टेम्परेचर अक्सर क्या होगा? अक्सर वहां का टेम्परेचर मान लीजिए 27, 28, ठीक है, मैक्सिमम जाएगा 30 और मिनिमम जाएगा मान लो 18, ये हो गया। बट जयपुर के साथ क्या है? जयपुर का टेम्परेचर 40, 48 मैक्सिमम, और मिनिमम कभी कभी चला जाएगा 5, 4। अब देखो, अगर यहां पे देखो, इसके और इसके बीच में डिफरेंस मैक्सिमम कहां जाएगा? मान लो 12 का होगा, जब 30 और 18 होगा मैक्सिमम 12। मगर यहां पे देखो 48 और 5 मैक्सिमम, देख रहे हो आप इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 43। मतलब एनुअल रेंज मतलब क्या देखोगे? रेंज हाइयर और लोअर, जो हाईएस्ट टेम्परेचर था, लोएस्ट टेम्परेचर था, दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे तो जयपुर में ज्यादा है। ठीक है। तो वही तो क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि भाई
जयपुर के पास एनुअल रेंज टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है मुंबई से। क्यों? क्योंकि जयपुर भाई आपका एक्सट्रीम क्लाइमेट फेस करता है, क्योंकि वो फार फ्रॉम सी है। तो वहां के विंटर्स कैसे होंगे? बहुत कोल्ड, और समर कैसे होंगे? बहुत हॉट। तो अगर जब उनका रेंज निकालेंगे तो बहुत ज्यादा निकलेगा। मुंबई क्योंकि सी के पास है, वहां पे क्या होगा? टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट रहेगा, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। तो हाईएस्ट टेम्परेचर भी 30 रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर भी जो रहेगा वो 20-18 के पास रहेगा। तो हमेशा डिफरेंस क्या रहेगा? बहुत ही कम रहेगा। सिंपल ही आंसर, समझ गए? राइट। 3 डिफरेंस बिटवीन समर मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून, मतलब आपको समर मानसून और विंटर मानसून के बीच में डिफरेंस बताना है। मतलब इतना इजी क्वेश्चन है आपको, ये हम लोगों ने क्लाइमेट के वन शॉट में समझा दिया है। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में भी करवा दिया है। तो आई थिंक ये आप लोगों को पता होगा। बस इतना समझ लो, बेसिक समझ लो मानसून क्या है। मानसून एक ऐसी चीज है, मतलब जैसे आप अभी खड़े हो, आप स्कूल जा रहे हो, तो आप सुबह स्कूल जा रहे हो, शाम को वापस आ रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? ये रास्ता गया और ये रिवर्स हो गया। तो मानसून भी क्या है? रिवर्सल ऑफ विंड। विंड अगर ऐसे मूव कर रही है आज, तो कल कैसे ऐसे मूव करेगी, बस यही है। तो समर मानसून क्या होता है? समर मानसून सी से लैंड की तरफ जाता है, और विंटर मानसून लैंड से सी की तरफ आता है। बस यही है आपका विंटर मानसून। समर मानसून जब सी से लैंड की तरफ जाएगा, तो सी से होते हुए कहां जाएगा? सी से होते हुए पानी उठा लेगा और लैंड पे बरसात करवा देगा। बट विंटर मानसून क्योंकि लैंड से सी पे आ रहा है, तो लैंड पे तो कोई पानी नहीं है, तो लैंड पे जब पानी नहीं है तो वो क्या करेगा? एकदम ड्राई विंड। बट यहां पे क्या है? एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन क्या है? जब वो टर्न हो रहा होता है, जब वो टर्न हो रहा होता है, तो उसको थोड़ा सा बे ऑफ बंगाल मिल जाता है। तो बे ऑफ बंगाल से पानी लेता है और जल हल्का सा टर्न होता है कोरियलिस फोर्स से, और वो क्या करवाता है? बारिश करवा देता है। कहां? अब हमारी साउथ ईस्ट कोस्ट में, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कन्याकुमारी, या आप चेन्नई में देखोगे जो अभी हमने पढ़ा था ना। ये क्या है? अरे कहां गया ये चीज? ये हमारा विंटर मानसून आया और यहां पे बारिश करवा दी। समझ गए? समर मानसून क्या करेगा? समर मानसून इधर से मूव करेगा, और विंटर मानसून कहां से मूव करेगा? इधर से मूव करेगा। इसलिए समर मानसून जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आएगा, इसको साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। ठीक है, और विंटर मानसून को क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट मानसून। नहीं तो लिखा ही हुआ नॉर्थ ईस्ट मानसून, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रहा है। समझ गए? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, समझ गए? बहुत मतलब कि ये मत सोचिए बहुत हैवी आने वाला है, बहुत हेक्टिक आने वाला है। ज्योग्राफी बहुत आसान है, बस आप इसको लाइव समझना शुरू कर दो कि भाई जो आपके चारों तरफ हो रहा है वही ज्योग्राफी। समझ गए? तो ये था आपका क्या? क्वेश्चन नंबर 3। सारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन। आई थिंक सारा क्लाइमेट का चैप्टर अगर आपको क्लियर हो गया होगा, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ विंड इज मानसून? मॉन टाइप ऑफ विंड अभी हमने पढ़ा है। मानसून क्या है? एक ऐसा विंड है जो सीजनल रिवर्सल है, रिवर्स हो जाता है। मतलब एक डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरे डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। समर मानसून जो होगा वो इस डायरेक्शन साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, तो वेस्टर्न विंटर मानसून नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। समझ गए? तो ये क्या है? व्हाट इज द डायरेक्शन ड्यूरिंग समर? साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मानसून। पहली चीज क्या है कि भाई ये आप कैरेक्टरिस्टिक अगर एक क्या बहुत सारी बता सकते हो। पहली बात तो एक तो मेन बात क्या है? इंडियन मानसून क्या है? अपनी बिल्कुल नहीं सुनेगा, मतलब हमारी बिल्कुल नहीं सुनेगा, अपने हिसाब से काम करेगा। इसीलिए इंडियन मानसून क्या है? वेरी अनप्रेडिक्टेबल। भाई देखो कह देंगे, न्यूज में आ जाएगा कि भाई बारिश होनी, झमाझम होनी है, मगर बारिश नहीं होगी। उसको क्या बोलते हैं? भाई अनप्रेडिक्टेबल है। मानसून इज अनप्रेडिक्टेबल। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो इंडियन मानसून का यही हो गया। आप लिख दो कि भाई क्या है? ये अनप्रेडिक्टेबल है। और बाकी क्या होगा? बाकी ये होगा कि भाई ये इंडिया, क्योंकि इंडिया एग्रीरियन इकोनॉमी है, तो ये क्या होगा? इंडिया की एग्रीरियन इकोनॉमी की होने की वजह से पूरी पूरी क्या कहते हैं, इकोनॉमी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? रेनफॉल पे। ये एक और फीचर किसका है कि ये एक फीचर है इंडियन मानसून का। दूसरा क्या? इरेटिक इन नेचर। इरेटिक इन नेचर का मतलब क्या होता है? इरेटिक का मतलब होता है बारिश हुई हुई एकदम से बहुत हो गई, और एकदम से होने के बाद क्या हो गया कि भाई बिल्कुल से कम हो गई, है ना? या ये कह सकते हो आई आई झमाझम बारिश हुई, 5 मिनट में पूरी बारिश खत्म, और उसके बाद पूरे दिन कोई बारिश नहीं। इसी को क्या बोलते हैं? बर्स्ट ऑफ मानसून। फिर बारिश हुई, कुछ टाइम का गैप ले लिया, 2 हफ्ते के लिए गैप ले लिया, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इन मानसून। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं वन शॉट में भी, और अच्छे से क्लियर हो चुके हैं 1-to-1 डिस्कशन के साथ फतेह बैच में भी। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्या? व्हाट मेंशन टू इंडियन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन मानसून विद रेफरेंस टू समर सीजन। आंसर द फॉलोइंग। मेंशन ड्यूरेशन ऑफ समर सीजन। अब यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि ड्यूरेशन क्या है समर सीजन का। ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आईसीएससी, तो आप खुद सोचिए ना कि भाई इतना टफ नहीं है। ज्योग्राफी में मैं आपको गारंटी देता हूं क्या कि भाई आपको फुल लाने में कोई नहीं रोक सकता, अगर आप सही से ढंग से पढ़ रहे हो, हमारे साथ पढ़ रहे हो, हमारी वीडियोस लेक्चर देख रहे हो रेगुलरली, और आप हमारी ई बुक अगर आप पढ़ना चाहते हो ई बुक ले लो, या हमारे वीडियो लेक्चर्स देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हमने आपको इतना भर के दे दिया है कि अब आप इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आप पढ़ लो, अच्छे से एग्जाम दे आओगे, आपको फुल मिलेगा, गारंटी ले रहे हैं। ठीक है, इतना पढ़ लेके तो गारंटी ले रहे हैं कि भाई 100 तो आने ही आने। ठीक, बस पढ़ के जाना जितना पढ़ा दिया। ठीक है, तो ये पूछा कि भाई किस
किस ड्यूरेशन में समर मानसून आता है? तो भाई ये तो हमको ही पता है क्या भाई, मार्च टू मई ये बोल सकते हैं, या अप्रैल टू मई बोल सकते हैं। ठीक है, मार्च टू मई होता है जो आपका समर सीजन का मानसून का सीजन होता है। ठीक है, फिर व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ड्यूरिंग द समर सीजन ओवर द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब आपको पता है सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया क्या है, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया पे जब गर्मी में बहुत सन एकदम डायरेक्ट ओवरहेड होता है, तो जब बहुत ओवरहेड होगा तो क्या होगा, बहुत हीट होगी। याद रखिए, आपने कभी घर में गैस पे देखा है, गैस पे अगर कुकर जला दिया, भगोने पे पानी डाल दिया, नीचे से हीट कर दो तो क्या होगा, भाप सारी ऊपर जाएगी, स्टीम ऊपर जाती है। बिल्कुल वैसे ही होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। अर्थ मान लीजिए इंडिया की लैंड है, ऊपर से सन एकदम ऐसे एकदम हीट दे रहा है, हीट दे रहा है, तो क्या होगा, सारा हीट ऊपर उड़ जाएगा, सब हीट ऊपर ऊपर। अब जब सारी हीट एयर ऊपर उठ रही है तो नीचे की एयर क्या हो जाएगी, खाली, तो वहां पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। तो सिंपल क्या पूछ रहे हैं कि भाई कैसा प्रेशर होता है, लो प्रेशर कंडीशन होता है, बस सिंपल यही आंसर। अच्छा ठीक है, ये क्या है, ये हमारी पूरी फैकल्टीज हैं हर क्लास की, मतलब कि हर लेक्चर हर सब्जेक्ट की। जैसे आप प्रतीक सर जानते हैं कि आप कंप्यूटर देख रहे हैं, ठीक है, बाकी सारे टीचर्स हैं, ठीक, मुझे भी जानते हैं, बाकी प्रज्ञा मैम है, विवेक सर है, मृदुल सर है, ठीक है, खुशबू मैम है, हर्षित सर है, ये सब हर एक सब्जेक्ट के क्या है, मास्टर्स हैं। ठीक है, आपको क्या मिलेगा कि, और केमिस्ट्री वाले मैम है, उनका भी इसमें है नहीं मगर आए हैं, वो भी हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आपको हर सब्जेक्ट में क्या मिल रहा है, 1-to-1 डिस्कशन का, मतलब कि लेक्चर मिलेगा, और आपको क्या मिलेगा, जो भी आपको डाउट होगा वो क्लियर होगा। ठीक है, और क्या करेंगे, 3 टाइम्स रिवीजन होगा। मतलब आप समझ रहे हो, अभी बोर्ड्स में बहुत ही कम समय बचा, 50 डेज में हम आपको 3 टाइम्स रिवीजन करके दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको एनरोलमेंट चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आता है गिव रीजन, गोवा रिसीव्स हेवियर रेनफॉल देन पुडुचेरी। अब गोवा किधर है, गोवा किधर है भाई, वेस्टर्न कोस्ट पे, पुडुचेरी किधर है, ईस्टर्न कोस्ट पे। सिंपल वही रीजन, वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स में विंडवर्ड साइड आई आपकी कौन सी, मानसून विंड, बारिश वहीं हो गई। और पुडुचेरी क्योंकि ईस्टर्न साइड पे, वहां पे विंटर रेनफॉल, क्योंकि वो रेन शैडो जोन में है, तो उसको रेनफॉल सिर्फ विंटर में मिलेगी, या जो रेनफॉल मिलेगी वो बाद की बची हुई रेनफॉल मिलेगी। मेन ताजा ताजा जो खाना मिलेगा वो सारा सारा वेस्टर्न कोस्ट को मिल जाएगा। समझ गए, ये हो गया। मौसिन राम रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल, ये क्यों होता है, आपको पता है कि मौसिन राम एक ऐसा प्लेस है जो चारों तरफ हाई माउंटेन से घिरा हुआ है, वहां पे ओरोग्राफिक रेनफॉल बहुत होती है। क्या होता है, गारो खासी जयंती आप लोगों ने सुना होगा, गारो खासी जयंती जो हिल्स हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे ऐसे करके उसको चारों तरफ से कवर करके रखा है, तो बीच में क्या होता है, आपका मौसिन राम बीच में फंस जाता है, और जब भी बे ऑफ बंगाल ब्रांच की आपकी वो मानसून विंड पहुंचती है वो उसमें फंस जाती है, और वहीं पे बारिश करवाती रहती है, और मौसिन राम क्या हो जाता है, वेटेस्ट प्लेस ऑफ वर्ल्ड बन जाता है। समझ गए, ये एक रीजन है इसका। मैंगलोर इज कूलर देन दिल्ली इन समर सीजन। अब मैंगलोर कूलर है दिल्ली से इन समर सीजन, बहुत सिंपल है, जब हम लोगों ने फैक्टर डिस्कस किए थे तो क्लोजर टू सी, ये भी एक आंसर था। ठीक है, आपको पता है ना, मैंगलोर क्लोजर टू सी है ना, बट दिल्ली क्या है, फार्दर फ्रॉम द सी, तो जो क्लोज होगा वहां पर टेम्परेचर कैसा होगा, मॉडरेट क्लाइमेट होगा, और जो फार्दर होगा वहां का क्लाइमेट कैसा होगा, एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा। सिंपल। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन हर बार आता है, और ये क्वेश्चन मतलब इतना इजी क्वेश्चन है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो आंख बंद करके नहीं करना है, बट हाँ ये बात है कि मतलब कि ये क्वेश्चन बहुत आसान होना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखा जाए टेम्परेचर दे देते हैं और आपको क्या दे दिया जाता है, रेनफॉल दे दिया जाता है। ठीक है, 2 सेकंड के लिए आप वीडियो या तो पॉज कर लीजिए और फिर आप देखिए आपको क्या कुछ आ रहा है कि नहीं इसमें, कि इज स्टेशन एक्स इन द कोस्टल एरिया और द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अगर कोई ये पूछ रहा है कि ये एरिया क्या है, कोस्टल में है कि इंटीरियर में है, तो इसका मतलब क्या है, ये पूछ रहा है कि ये सिटी कोस्ट पे है, ये सेंटर में यानी दिल्ली में है, या मान लीजिए गोवा है। तो आप देखो, आप देखिए टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है, टेम्परेचर जनवरी में 10 जा रहा है और जून जुलाई में 40 जा रहा है। मतलब देख रहे हो, एनुअल टेम्परेचर बहुत चेंजेस हो रहे हैं। मतलब ये भाई सी के पास तो नहीं होने वाला, क्योंकि सी के पास टेम्परेचर तो मेंटेन रहता है। तो सिंपल है, ये इंटीरियर का है भाई, कोस्टल का नहीं, यहीं से पता चल गया। मतलब आप कुछ नहीं देखना, आप बस ये देखो हाईएस्ट टेम्परेचर जनवरी में क्या है, लोएस्ट टेम्परेचर चला गया, और हाईएस्ट टेम्परेचर 40 चला गया। भाई इतना चेंजेस तो भाई इंटीरियर में ही होगा, क्योंकि कोस्ट पे तो सारा टेम्परेचर मैनेज रहता है। फिर क्या है, कैलकुलेट द टोटल एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। भाई इसमें क्या करना, तुमको सारा ऐड कर देना है, टोटल निकालना, टोटल ऐड कर लोगे, आपको पता है। नेम द विंड दैट ब्रिंग मोस्ट ऑफ द रेनफॉल टू स्टेशन एक्स। कौन सी रेनफॉल होगी जो सबसे ज्यादा बारिश करवाए, सॉरी कौन सी बारिश है, क्योंकि आप देख रहे हो कब बारिश हो रही है, जून जुलाई अगस्त में हो रही है। ठीक है, देख रहे हो सारी बारिश, तो ये कब हो रही है, ये हो रही है आपके साउथ वेस्ट मानसून की वजह से विंड हो रही बारिश हो रही है। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से बारिश हो रही है। चलिए ठीक है, फिर क्या, नेम द सीजन ऑफ इंडिया एंड मेंशन द ड्यूरेशन ऑफ ईच सीजन।
भाई बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, और हम लोग ने क्या किया पिछले वाले क्वेश्चन आंसर सीरीज में भी कर लिया है कि 4 टाइप के सीजन होते हैं, ठीक है, समर, कोल्ड और मानसून और रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। फिर देख रहे हो इतना इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। वाई मैक्सिमम रेनफॉल इन इंडिया अकर्स इन द आफ्टर समर सीजन, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और हाई प्रेशर क्या होता है, सारी विंड किस तरह शिफ्ट हो जाती है, किधर मूव करने लगती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करने लगेंगी। इसकी वजह से क्या होगा, आपका क्या कहते हैं, समर मानसून इंडिया में समर के बाद आता, सॉरी मानसून समर के बाद आता है। क्यों? एक शॉर्ट डायग्राम में देख लें कि अगर देखिए समर है, समर में क्या होता है, एकदम तपती धूप तो होती ही होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर हो गया, आसपास क्या है, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से क्या होगा, हमेशा विंड लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी, और यही आपका क्या है, मानसून है, सिंपल। तो इस वजह से ये हमेशा समर के बाद होगा। क्यों? क्योंकि समर क्या करता है, पूरा टेम्परेचर हाई कर देता है, किसका, अर्थ का, ठीक है। फिर क्या है, मालाबार कोस्ट रिसीव्स हैवी रेनफॉल इन द मंथ ऑफ जुलाई, बट कोरोमंडल कोस्ट, अब यार इसके लिए आपको कोस्ट याद होनी चाहिए, ठीक है, बस, ठीक है, बस ये, ठीक है। मालाबार कोस्ट क्या है, मालाबार कोस्ट रिसीव हैवी रेनफॉल इन द मंथ ऑफ जुलाई, बट कोरोमंडल कोस्ट रिसीव इन द कंपैरेटिवली ड्राई, मतलब कि उस समय जब मालाबार कोस्ट को बहुत बारिश मिल रही होती, तो कोरोमंडल कोस्ट को क्या हो रहा है, कम बारिश मिल रही है। तो मालाबार कोस्ट कहां है और कोरोमंडल कोस्ट कहां है, ये आपको पता होना चाहिए। कहां है मालाबार कोस्ट, ये मालाबार कोस्ट है, ठीक है, और ये कौन सी कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, ये मालाबार कोस्ट, ये कोरोमंडल कोस्ट। मालाबार कोस्ट को आपको पता है क्यों बारिश मिल रही है, क्योंकि ये कहां है, विंडवर्ड साइड ऑफ किसके है, आपके साउथ वेस्ट मानसून के, मानसून सीधे एंट्री यही कर रहा है। बट भाई कोरोमंडल कोस्ट को बारिश कहां से मिल रही है, विंटर मानसून, कहां से मिल रही है, विंटर मानसून, समझ गए कि नहीं, है ना। तो ये हो गया आपका। फिर क्या है, पंजाब रिसीव रेनफॉल इन विंटर सीजन, पंजाब कौन सी बारिश पाता है विंटर सीजन में, पता पढ़ाया था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पढ़ाया था, ठीक है, नहीं आ रहा है तो एक शॉर्ट ट्रिक में, मतलब शॉर्ट में जल्दी से समझा देता हूं। देखिए ये आपका इंडिया, ठीक है, अरे यार सॉरी, इंडिया को तो अच्छे से बनाई, ठीक है, ये है, ये आपका अफ्रीका, सॉरी अरेबिया, और ये आपका, ठीक है, इधर चला जाएगा नीचे, ये नीचे चला जाएगा, ये अफ्रीका हो जाएगा, और यहां पे देखोगे ये है आपका यूरोप, ठीक है, ये निकाल लिया, ठीक है। ये कुछ नहीं, बस यहां पे समझो ये क्या है आपका, मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी क्या करता है, मेडिटेरेनियन सी जब विंटर के टाइम पे क्या होता है, हमारे प्रेशर बेल्ट नीचे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, प्रेशर बेल्ट के नीचे शिफ्ट होने की वजह से मेडिटेरेनियन से जो वेस्टर्ली विंड्स चल रही होती हैं, ठीक है, वो अब क्या होती है, इंडिया के ऊपर से चलने लगती हैं। इंडिया के ऊपर से जब चलने लगती हैं, तो इंडिया के ऊपर से जब चलती हैं तो इंडिया में क्या करवाती हैं, ये रेनफॉल करवाती हैं, और यही बारिश है जो कि पंजाब में विंटर्स में होती है, समझ गए, यही आपका, यही है, इसी को, इसी फैक्टर को क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, समझ गए, यही आपका क्या, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। चलिए ओके, अब बात करते हैं, मुंबई इज वार्मर देन दिल्ली इन मोस्ट द मंथ ऑफ दिसंबर, सिंपल आंसर है, दिसंबर चल रहा है, मुंबई क्यों वार्मर है और दिल्ली क्यों ठंडी है, क्योंकि क्लोजर टू द सी, सिंपल आंसर, ठीक है। आज हम लोगों ने क्या किया, दो लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए, अभी और है, ठीक है, एक और ये क्या है, इसमें वही है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, अगर देखा जाए एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा आपको, सारे टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, आपको हाईएस्ट टेम्परेचर देखना और लोएस्ट टेम्परेचर देखना। हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है, देखिए हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है, हाईएस्ट टेम्परेचर है आपका 28, ठीक है, और लोएस्ट टेम्परेचर क्या है, लोएस्ट टेम्परेचर देखोगे आप है 21, दोनों को माइनस कर दो, 7 डिग्री का एनुअल रेंज टेम्परेचर हो गया। नेम द विंड दैट ब्रिंग्स मोस्ट ऑफ रेनफॉल दिस सिचुएशन, अब साफ साफ दिख रहा है कि भाई टेम्परेचर क्या है, मेंटेन्ड है, यानी ये कोस्टल एरिया होगा, ऑन विच कोस्ट, ऑब्वियसली है वेस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट होगा कि ईस्ट कोस्ट होगा, ठीक है, ईस्ट कोस्ट होगा, क्यों, क्योंकि रेनफॉल देखिए, रेनफॉल बहुत कम है, कब बारिश हो रही है, इसको बारिश हो रही है विंटर्स के टाइम पे, समझ रहे हो, यानी ये ईस्ट कोस्ट है, ये चेन्नई की बात हो रही है, समझ रहे हो कि नहीं, ये ईस्टर्न कोस्ट, ये कोरमंडल कोस्ट की बात हो रही है, समझ गए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस इसको एनालाइज करना है, आपको ये आंसर अपने आप मिल जाएंगे, समझ रहे, आपको मतलब देख रहे हो आप, बिना पेन चलाए ऐसे ही समझ जाओगे कि बस एनुअल रेंज का हाईएस्ट और लोएस्ट को माइनस करो और क्या करते हैं, ठीक है, बस बाकी हम लोग क्या करेंगे, बाकी हम लोग बाकी चैप्टर्स जो होंगे, बाकी चैप्टर्स के जो पीवाईक्यूज है वो धीरे धीरे आते रहेंगे। अभी आप क्लाइमेट के जो 2-3 और हम लोग ने कर रखे हैं वो कर लीजिए, ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है, और अगर आपको चाहिए होगा हमारे फतेह बैच में एनरोलमेंट तो प्लीज उस नंबर पे कॉल करिएगा, ठीक है।